आज अपना बीएससी फाइनल फिजिक्स का क्वांटम मैकेनिक्स के यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 9 रहेगा। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांक विकिरण नियम की सहायता से स्टीफन बोल्ट्जमान नियम को प्राप्त करना। इससे पहले हम डिस्कस किया था पिछले लेक्चर के अंदर प्लांक विकिरण नियम की सहायता से वीन तथा रेले जीन्स के नियमों को फाइंड किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे प्लांक के विकिरण नियम की सहायता से स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम फाइंड करेंगे। और ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं भी जो प्लांक का विकिरण नियम है, जो प्लांक का जो विकिरण नियम का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो कृष्णिका के प्रायोगिक ग्राफ को क्या करता है भी सेटिस्फाई करता है। और यहाँ पे ये भी हम अच्छे तरीके से जानते हैं भी वीन और रेले जीन्स के विकिरण नियम कृष्णिका के प्रायोगिक स्पेक्ट्रम को क्या भी सेटिस्फाई नहीं करते थे। तो हम उस विकिरण नियम की सहायता से डिस्कस करने जा रहे हैं हम स्टीफन बोल्ट्जमान नियम को। तो देखिएगा, एक हम स्पष्ट रूप से जानते हैं भी सभी नियत ताप पर कृष्णिका से कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर कृष्णिका से सभी तरंग दैर्ध्य के क्या होते हैं भी विकिरण उत्सर्जित होते हैं। भी जो ग्राफ प्लॉट किया था भी आप ग्राफ के अंदर जाएंगे भी वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व और लैम्डा का जो ग्राफ प्लॉट करते थे किसी टेम्परेचर के ऊपर, हर तरंग दैर्ध्य पर क्या होता है भी कृष्णिका से क्या होते हैं भी विकिरण उत्सर्जित होते हैं। तो हम देखते हैं भी यहाँ पे बी टी ताप पर कृष्णिका से लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा तक के तरंग दैर्ध्य प्रास में वर्णक्रमी ऊर्जा घनत्व है वो क्या हो जाएगा होता है भी अपना म्यू लैम्डा डी लैम्डा से डिनोट करते हैं। और तो विकर्षणिका से या विकर्षणिका से मान सकते हैं कर्षणिका से उत्सर्जित कुल विकिरण ऊर्जा घनत्व वो क्या हो जाएगा भी अपना U से डिनोट कर देंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा भी 0 से इन्फिनिटिव म्यू लैम्डा डी लैम्डा। अब के भी वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व की वैल्यू को फाइंड करेंगे U को, और उसके बाद में स्टीफन बोल्ट्जमान नियम को प्राप्त करेंगे। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब जो प्लांक का विकिरण नियम क्या होता है भी प्लांक का विकिरण नियम क्या हो जाएगा भी प्लांक का विकिरण नियम हमने फाइंड किया था भी ये मान लो भी लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग दैर्ध्य प्रास में वर्णक्रमी ऊर्जा घनत्व है वो क्या हो जाएगा भी लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग दैर्ध्य प्रयास में वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व की वैल्यू फाइंड की थी म्यू लैम्डा डी लैम्डा 8 पाई एच सी लैम्डा की पावर 5 1 अपॉन ई की पावर एच सी लैम्डा के टी -1 और इंटू डी लैम्डा। ये जो वैल्यू फाइंड की थी ये कहलाता है भी अपना प्लांक विकिरण नियम, ठीक है। अब क्या है समीकरण 1 जो 1 व 2 की सहायता से क्या है कुल वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व की वैल्यू को फाइंड करेंगे। लीजिए कुल वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व की क्या है वैल्यू को फाइंड करेंगे और उसकी सहायता से हमें बता देंगे भी वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व क्या है हमारे पास क्या प्राप्त होता है। तो समीकरण 1 व 2 से देखेंगे
भी समीकरण 1 व 2 से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी, समीकरण 1 व 2 से भी यहाँ पे वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व u 0 से इन्फिनिटी हो, वैल्यू अपने पास के u लैम्डा डी लैम्डा था 8 पाई एच सी लैम्डा की पावर 5 1 अपॉन e की पावर एच सी लैम्डा के टी माइनस 1 और डी लैम्डा। ये वैल्यू क्या अभी हमारे पास प्राप्त होगी। अब देखिएगा भी u कांस्टेंट फैक्टर है, बाहर ले लो 8 पाई एच सी 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन लैम्डा की पावर 5 और 1 अपॉन ई की पावर एच सी लैम्डा के टी माइनस 1 और डी लैम्डा। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3। अब माना एच सी अपॉन लैम्डा के टी, ठीक है, मान लो कि अभी आपका x मान लो और यहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो क्या आ जाएगी आपके पास, लैम्डा एच सी अपॉन एक्स के टी। बी एच सी अपॉन लैम्डा के टी की वैल्यू क्या है, बी एक्स है तो लैम्डा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, बी एच सी अपॉन एक्स के टी। अब क्या है, बी इसका लैम्डा के सापेक्ष अवकलन करने पर लैम्डा के सापेक्ष के बी इसका डेरिवेटिव कर दो तो डेरिवेटिव फॉर्म क्या प्राप्त हो जाएगी, बी एच सी माइनस लैम्डा स्क्वायर के टी, यही प्राप्त होगा। लैम्डा ऊपर की तरफ जाएगा, उसका डेरिवेटिव करेंगे और यहां पे क्या हो जाएगा भी आपका dx अपॉन डी लैम्डा। और यहां से जो dx की वैल्यू फाइंड होगी वो क्या आ जाएगी भी आपके पास एच सी लैम्डा स्क्वायर के टी डी लैम्डा डी एक्स। ये हो जाएगा भी आपके पास फैक्टर प्राप्त हो जाएगा। भी उपरोक्त समीकरण को, उपरोक्त समीकरण को एच सी अपॉन के टी से गुणा करने पर तो वो वैल्यू को गुणा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या फैक्टर प्राप्त हो जाएगा, बी एच स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर के स्क्वायर टी स्क्वायर डी लैम्डा और यहाँ पे क्या हो जाएगा पे एच सी अपॉन के टी डी एक्स हो जाएगा। अब क्या है, एच सी अपॉन लैम्डा के टी की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, बी कितनी मानी थी हमने, एक्स मानी थी, एच सी अपॉन लैम्डा के टी की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डी लैम्डा एच सी अपॉन के टी डी एक्स। और यहां से जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो क्या आ जाएगी भी आपके पास है, डी लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भी आपके पास, डी लैम्डा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एच सी अपॉन के टी डी एक्स। ये चीज प्राप्त हो गई, ठीक है। अब क्या भी ये जो वैल्यू प्राप्त हुई है डी लैम्डा की वैल्यू प्राप्त हो गई, यहाँ पे पुट कर देंगे और एच सी अपॉन लैम्डा के टी की वैल्यू x है वो पुट कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू को क्या भी पुट कर देंगे, फिर क्या भी इसका डेरिवेशन करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे। तो देखते हैं बेसिक इक्वेशन को मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूं थोड़ा। भी अपनी क्या थी u की वैल्यू, सॉरी 8 पाई एच सी 0 से लेके इन्फिनिटी 1 अपॉन लैम्डा की पावर 5
1 अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1 और डी लैम्डा। वैल्यू पुट करोगे आप u इक्वल टू 8 पाई एच सी 0 से लेके इन्फिनिटिव 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या है अभी एच सी अपॉन एक्स के टी है, तो एच सी अपॉन एक्स के टी की पावर है 5 है। 1 अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी की वैल्यू कितनी है x माइनस 1 है, और डी लैम्डा की वैल्यू क्या है अभी, सॉरी लिमिट बाद में लगाएंगे। डी लैम्डा की वैल्यू क्या है अभी आपके पास है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर एच सी अपॉन के टी और dx, और जो यूनिट जो लैम्डा की थी उसको चेंज करेंगे, लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो नीचे 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा अभी इन्फिनिटिव आ जाएगा, और जब लैम्डा की वैल्यू इन्फिनिटिव लेंगे तो नीचे इन्फिनिटिव होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भी 0 प्राप्त हो जाएगी भी। ये फैक्टर हमारे पास क्या हो गया अभी प्राप्त हो गया। बाकी को साफ कर देते हैं। अब उससे आगे देखते हैं, तो भी देखो u इक्वल टू 8 पाई एच सी, नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव करेंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से इन्फिनिटिव एच सी अपॉन के टी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एच सी अपॉन के टी की पावर 5 है, और यहां से लिख सकते हैं अपने 1 अपॉन एक्स की पावर कितनी है अभी 2 3 5 हो जाएगी, और e की पावर x माइनस 1 dx भी ये चीज प्राप्त हो जाएगी। यहां से भी इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा भी म्यू इक्वल टू 8 पाई एच सी 0 से इन्फिनिटिव एस सी अपॉन एस सी के यहाँ पे कितनी रह जाएगी पावर 4 रह जाएगी, पावर क्या रह जाएगी 4 रह जाएगी। ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा अभी 1 अपॉन एक्स की क्यूब रह जाएगा, e की पावर x माइनस 1 dx रह जाएगा, और इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे म्यू इक्वल टू 8 पाई एच सी 0 से इन्फिनिटिव ये फैक्टर ऊपर की तरफ जाएगा तो K4 T4 भी यही बचेगा भी K4 T4 और यहां पे H4 C4 ये ऊपर की तरफ चला जाएगा x क्यूब और e की पावर x माइनस 1 dx। तो u इक्वल टू एच सी से ये कैंसिल आउट होगी, तो यहाँ पे 3 पावर रह जाएगी इनकी, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा अभी 8 पाई K4 T4 एच क्यूब सी क्यूब 0 से इन्फिनिटिव x की क्यूब e की x माइनस 1 dx।
भी हमारे पास वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व की वैल्यू क्या होगी भी 8πk4T4 h³ अपॉन c³ x की पावर क्यूब EX - 1 dx प्राप्त हो गई। उसके बाद में हम देखते हैं भी यहाँ पे जो समाकलन प्राप्त होता है ये कहलाता है भी अपना मानक समाकलन, और इसकी वैल्यू होती है π4/15। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा बी म्यू इक्वल टू 8πk4T4 h³ c³ और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास π4/15 और म्यू इक्वल टू क्या हो जाए यू इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा बी 8πk4 π4/15 h³ c³ और T4 भी ये वैल्यू क्या होगी भी आपके पास प्राप्त हो जाएगी वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व की वैल्यू। और हम एक रिलेशन पढ़ते हैं अपने या भी थोड़ा इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं भी पावर ऐड कर दो 8πk5 15 h³ c³ T4। एक हम जो क्या अभी रिलेशन पढ़ते हैं बेस्ट वर्णक्रमीय उत्सर्जन क्षमता और वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व में एक रिलेशन होता है बे वर्णक्रमीय उत्सर्जन क्षमता और एक होता है बी वर्णक्रमीय, ये तो ई से डिनोट करते हैं, और वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व यू के मध्य जो रिलेशन होता है वो क्या होता है बी इक्वल टू Cu/4 यहाँ पे Cu/4 या भी ठीक है बी यहाँ पे ई क्या है वर्णक्रमीय उत्सर्जन क्षमता है, यू क्या है बी वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व है, सी क्या है बी लाइट की वेलोसिटी और 4 हो गया फैक्टर। ठीक है, अब क्या है बी यू की वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर दो तो इक्वल टू C/4 यू क्या हो जाएगा अभी आपका 8π5 K4 15 h³ c³ और T4। ये चीज आपके पास क्या है अभी प्राप्त हो जाएगी। अब देखेंगे भी कैंसिल आउट हो रहा है, वो कैंसिल आउट कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, सी से यहाँ पे क्या बच जाएगी स्क्वायर बच जाएगी भी आपके पास फैक्टर क्या बच जाएगा इक्वल टू 2π5 K4 15 h³ c² और T4 भी 2π5 K4 15 h³ c² और जो ये फैक्टर आपके पास प्राप्त होता है वो कहलाता है भी स्टीफन नियतांक भी आप इसको बोल सकते हो इक्वल टू सिग्मा T4 और यहाँ पे जो सिग्मा की वैल्यू प्राप्त होगी वो हो जाएगी आपकी 2π5 K4 15 h³ c² और इसको ये तो हो गया अभी आपका स्टीफन वोल्टेज मान
नियम, और ये आपका कहलाता है बी स्टीफन नियतांक। और यहाँ पे क्या है, स्टीफन नियतांक की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे के की वैल्यू, एच की वैल्यू, सी की वैल्यू और पाई की वैल्यू, चारों की वैल्यू पुट करते हैं तो सिग्मा की वैल्यू आपके पास 5.67 की पावर -8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन प्राप्त होती है। और इसको ही बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट। और ये पहले भी हम क्या भी जान चुके हैं, सॉरी, वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन की 4। यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू ये हो जाएगी और इसका क्या होता है भी वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है, टेम्परेचर का क्या हो जाएगा भी केल्विन 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या है भी आपके पास है प्राप्त होगी और इसको बोलते हैं स्टीफन वोल्टेजमान नियम, और ये कहलाता है भी आपका स्टीफन नियतांक। तो अब क्या है भी इन तीनों फैक्टरों की सहायता से है ना बे अपने प्लांक के विकिरण नियम की सहायता से क्या है भी वीन को डिराइव कर लिया और रेलेजेंस को डिराइव कर लिया और स्टीफन वोल्टेजमान नियम को डिराइव कर लिया, और आगे पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर।